तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टडी करेंगे। डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड में है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मास ऑफ ईच चार्ज mkg and separation 2. Topic है motion of electric dipole in the uniform electric field. आपको पता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि टॉर्क 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ये था कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इस डाइपोल को इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे, इक्विलिब्रियम से मैंने इस डाइपोल को स्लाइटली रिलीज कर दिया स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे। क्या होगा? इस पे टॉर्क होगा। टॉर्क का सेंस कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। टॉर्क है क्लॉकवाइज सेंस में, मैंने इसे रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is released from a small displacement theta, then under the effect of electric torque, it executes angular SHM। ये एंगुलर SHM करने लगेगा, मतलब है कि डाइपोल को थीटा एंगल से रिलीज कर दिया तो इस प्रकार से ये ऑसिलेट करने लगेगा। टॉर्क ऑन द डाइपोल हो जाएगा माइनस PE साइन थीटा। फॉर ए स्मॉल थीटा आप जानते हैं साइन थीटा थीटा हो जाएगा PE थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या पढ़े थे रोटेशनल डायनेमिक्स में? टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू अल्फा, चूंकि टाउ I अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस PE अपॉन I इंटू थीटा। तो PE I सब कांस्टेंट है, here I moment of inertia of the dipole। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी क्या करेगा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि कंडीशन फुलफिल कर रहा है अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हेंस मोशन विल बी एंगुलर SHM। मोशन एंगुलर SHM। हेयर ओमेगा स्क्वायर का टर्म कौन सा हो गया? PE अपॉन I। एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा? एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, चूंकि A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स आपने पढ़ा था
यहाँ अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा रूट अंडर पीई अपॉन आई, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, तो टी अपॉन 2 पाई पीई अपॉन आई, यहां से टी हो जाएगा आई अपॉन पी। टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन पी। आई की वैल्यू क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सोचिए आपका डाइपोल रोटेट करेगा किस पॉइंट के अबाउट? दोनों मास आइडेंटिकल है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करेगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक का इनर्शिया निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2ml²। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल, और डाइपोल मोमेंट Q into 2L। दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए इस रिजल्ट में। फ्रॉम 1 टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर आई की वैल्यू 2ml², P की वैल्यू Q2L E। 2L कैंसिल हो गया, 2 पाई रूट अंडर ml बाई QE। फाइनल रिजल्ट ये हो गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये सवाल, पिछले सवाल में क्या था? दोनों चार्ज सेम मास का था, यहां पे सेम मास का नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। सवाल है कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल shown in the figure released from a small displacement in the uniform electric field, then find its time period of oscillation. अब देखेंगे इसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो था डाइपोल का मोशन। ये सवाल आपका सेम है, होमवर्क सारे रिजल्ट सेम होगा, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और उसी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके पुट कर देंगे रिजल्ट कहां पे? रूट अंडर आई अपॉन पीई। रिजल्ट वही होगा केवल। तो अब हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
motion of charge particle in the uniform electric field. केस नंबर 1 है a positive point charge particle just released in the uniform electric field. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पॉइंट चार्ज पार्टिकल को जस्ट रिलीज किया है, मास एंड चार्ज क्यू जस्ट रिलीज, यू की वैल्यू 0, पॉइंट चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू मास एम इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट रिलीज किया गया। फोर्स इस पे पता ही है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और फोर्स इक्वल टू आपने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से ma QE, a की वैल्यू QE बाई m, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आप काइनेमेटिक्स फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at अप्लाई कीजिए, u0 QE बाई m इंटू टी, यहां से वेलोसिटी आ जाएगा एट ए टाइम, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकाल लीजिए, तो u0 1/2 QE बाई m t स्क्वायर। यहां से आपका डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। और मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड। ये मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा, लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। हमने केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल को जस्ट रिलीज किया, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ये एक्सेलरेट होगा, विद दिस एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी टाइम के साथ, और डिस्टेंस ये होगा। अब मान लीजिए केस नंबर 2, व्हेन ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल projected with some speed u in the uniform electric field. सोचो यहां पे नेगेटिव चार्ज है मास m, और आपने इसको सर्टेन स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। कैसा होगा मोशन, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन? फोर्स अपोजिट टू फील्ड हो जाएगा, इसलिए रिटार्डिंग मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ पे रिटार्डिंग मोशन हो जाएगा। फिर से फोर्स इज इक्वल टू QE MA, A की वैल्यू QE बाई M, V इज इक्वल टू U माइनस AT से QE बाई MT, ये वेलोसिटी एट ए टाइम हो जाएगा, और S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ
ए टी स्क्वायर से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्यू बाई एम टी स्क्वायर। तो ये दो टाइप का मोशन आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉइंट चार्ज पार्टिकल का मोशन। हाँ बेटा, क्यू ई बाई टू एम 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपका सिंपल मोशन है, जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स आप देखिएगा। लेकिन बस वही है कि फोर्स आपका क्यू ई। केस नंबर 3 को देखें। एक था चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव को रिलीज किया था, एक था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। अब आपका केस नंबर 3 है, when a point charge particle is projected perpendicularly in the uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y है और चार्ज पार्टिकल को आपने +q - m लीजिए, u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया अलोंग x। चार्ज पार्टिकल को अब सोचिए यहां पे, अभी दूसरे दो एग्जाम्पल में क्या था, या तो फोर्स मोशन के अलोंग था या तो फोर्स मोशन के अपोजिट था। इन दोनों केस में हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, आइदर एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड। बट यहां देखिए फोर्स एंड स्पीड कैसा है, परपेंडिकुलर। फोर्स और स्पीड कैसा है, परपेंडिकुलर। तो ये पार्टिकल कर्व पाथ पे मोशन करेगा। मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट अगर पार्टिकल एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे है तो इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक अलोंग एक्स, एक अलोंग पार्टिकल कर्व पाथ पे जाएगा। In this case, the point charge particle moves along the curve path as shown in the figure. इस केस में चार्ज पार्टिकल कर्व पाथ पर मूव करेगा as shown in the figure. Let at any instant it is at P, कोऑर्डिनेट है x y। तो सबको पता है कर्व पाथ के मोशन को हम लोग दो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिवाइड करते हैं। तो आइए, फॉर मोशन अलोंग x इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u है, a अलोंग x 0 है, डिस्टेंस अलोंग x मान लीजिए, टाइम ऑफ मोशन t मान लिया। x के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, फोर्स है अलोंग
तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एस एक्स यू एक्स टी 1/2 एक्स टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू टी ए की वैल्यू 0 along y तो u y की वैल्यू 0 a by force by mass force QE by mass distance along y time of motion t second। तो इस केस में v by u by प्लस a by t ये 0 है QE by m into t और एस वाई यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी स्क्वायर ये y इज इक्वल टू 0 1/2 क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर यानी y इज इक्वल टू क्यू ई टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया आपका डिस्कशन ऑफ मोशन of point charge particle in the uniform electric field। वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो सेम होगा। अगर इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगा तो tan अल्फा क्या होगा बेटे? इफ vp max angle alpha with x axis then tan alpha v by upon vx v by है q e t by m by u तो रिजल्ट हो जाएगा q e t by m u। अब देखो यहां से x की वैल्यू t की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में तो x y के बीच रिलेशन आ जाएगा। ऑल्सो फ्रॉम 1 and 2 y इज इक्वल टू QE by 2m t का वैल्यू x by u स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आया आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं किसका इक्वेशन है? पाराबोला। तो पाथ कैसा होगा? दैट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी पाराबोलिक। पाराबोलिकल पाथ पे चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। एक चक्र और बचा है, एक टॉपिक्स